बघेल साहब, सभी लोग, सभी सामने बैठे हुए पितातल बुजुर्गन, सभी मेरे बड़े युवा साथी, सभी को सादर जय भीम। अपनी बात शुरू करने से पहले सर समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, सम्मानीय बंधुओं, बहुजन समाज पार्टी भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में एक बेहतरीन चुनाव लड़ रही है। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हाथी का और बहन कुमारी मायावती जी का नाम चढ़ चुका है। जहां पर भी जा रहा हूं लोग कह रहे हैं कि जब से ये सीट आरक्षित हुई है और ये चौथा लोकसभा चुनाव है, अब तक का लोकसभा चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि त्रिकोणीय हो चुका है। पूरा चुनाव त्रिकोणीय है। आज पूरे भिंड की जनता बहुजन समाज पार्टी की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। सम्मानित साथियों, कांग्रेस और भाजपा कहती थी कि बहुजन समाज पार्टी को भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बीच में मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजा, उसी दिन से दोनों पार्टियों में छटपटाहट और हड़बड़ाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टी के प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध है। जनता की आंखों में वो फूटे नहीं समा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी की और सिंबल की इतनी लोकप्रियता है और इतना एक्सेप्टेंस है, उसकी स्वीकार्यता इतनी ज्यादा है कि हर दिन हाथी चुनाव में अपनी दस्तक तेज कर रहा है, हाथी मजबूत होकर उभर रहा है। मेरे पास आप समझ नहीं सकते कि हर वर्ग से, हर समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था उन लोगों के फोन आ रहे हैं। यहां तक के प्रदेश के, देश के मीडिया वालों के भी फोन आ रहे हैं। आज आप किसी भी पेपर अखबार को उठाकर देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी दोनों कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी पर बहुत ज्यादा हावी हो दिख रहा है। सोशल मीडिया पर देखो तो हमारी चर्चा है, अखबार खोलो तो हमारी चर्चा है, चैनल खोलो तो हमारी चर्चा है। और साथियों, चुनाव में जिसकी चर्चा होती है, पर्चा उसका होता है और वोट भी उसी का होता है। आप सब लोग ये साथ आगामी 7 मई तक हमारे साथ बनाकर रखे और 7 मई को भारी तादाद में हाथी के सामने का बटन दबाकर हम को मजबूत करें। और आप देखिएगा कि जब 4 जून के नतीजे खुलेंगे तो हाथी यहाँ भिंड से चलकर दिल्ली जाएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आपने हाथी को भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली भेजा तो मैं दिल्ली की संसद को भिंड में लाने का काम करूंगा और भिंड के मुद्दों को दिल्ली की संसद में उठाने का काम करूंगा। सम्मानीय बुजुर्गों, मेरे बड़ों, 35 साल से भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इनके सांसद जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्षेत्र का मुंह नहीं देखते। इनसे पूछिए कि इन्होंने अगर भिंड जिले में एक कील भी कहीं नहीं लगाई हो तो देवासी जरारी अपना नाम बदलने तक को तैयार है। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, जनता को हमेशा ठगा। और इस बार हर वर्ग, हर समाज इस बात को समझ चुका है। कांग्रेस की हालत देखिए आप, कांग्रेस में इतनी छटपटाहट और बौखलाहट है कि अभी परसों के दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उमरी में और मां जनसभा कर रहे थे। उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपने आप को मुख्य विपक्षी दल कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने का दावा करते हैं। लेकिन उनकी जनसभा में कभी भी संजय राय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर सवाल नहीं उठे। उन्होंने अगर किसी को टारगेट किया तो बहन कुमारी मायावती को और आपके भाई, आपके बेटे देवासी जरारी को सीधे टारगेट किया। उन्होंने मंच से, खुले मंच से मुझे गाली गलौज की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तभी मैंने अपने मीडिया में अपने जो बयान जारी करके कहा कि बताइए, क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है क्या? हम लोग पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।